श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही प्यारे से दिन शुरू हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि के इन 10 दिनों में, क्योंकि इस बार नवरात्रि जो है 10 दिन की है और इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो आप जब भी माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है धरती पर तो अन्न धन के भंडार भर कर जाते हैं। सभी भक्तों की मनोकामनाएं माता पूरी जरूर करके जाती हैं, लेकिन वो मनोकामनाएं तब होती हैं जब आप पूरे नियम के साथ माँ का व्रत करते हैं। वो नियम क्या है? कुछ गलतियां ऐसी हैं जो आप व्रत करते समय करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन आप करते हैं घर में हर रोज और व्रत में भी आप उसका सेवन करते हैं, लेकिन उसका सेवन आपको नहीं करना होता है। आज की वीडियो में हम बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि आपको लहसुन और प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा मीट का सेवन आपको नहीं करना है। ये बातें सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम हर रोज़ अपने घर में खाते हैं, कोई भी व्रत होता है तो भी हम वो चीज़ें खाते हैं, वो सब्जियां खाते हैं, वो फल खाते हैं, लेकिन नवरात्रि के व्रत में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खानी नहीं होती हैं। और अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रख के ये 10 दिन व्रत का पालन करते हैं तो माता रानी इस बार आपको जरूर धनवान बनाकर जाएगी। माँ की कृपा आप पर जरूर होगी। माँ की विशेष कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो इन सभी चीज़ों को नहीं खाते हैं, इन सारे नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी है। सबसे पहला है गोभी। सब्जियों की बात करते हैं। सब्जियों में आपको गोभी नहीं खानी है। गोभी आपको दोनों प्रकार की भी नहीं खानी है, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो। व्रत में गोभी नहीं चलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये बात नहीं है कि आप गोभी का सेवन करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी जो मनोकामना है जिसके लिए आप ये व्रत कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली सब्जी की, वो है भिंडी। नवरात्रि के व्रत में भिंडी नहीं खाई जाती है, भिंडी बिल्कुल भी वर्जित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नवरात्रि के व्रत में टमाटर लोग ले लेते हैं, लेकिन पूज्य गुरुजी ने बताया कि टमाटर का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। टमाटर का सेवन करने से आपका व्रत खंडित तो नहीं होता है और ना ही ऐसी बात है कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, लेकिन आप जो व्रत कर रहे हैं, जो उपवास कर रहे हैं, उसका फल थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए आपकी इच्छा है आपको टमाटर लेना है या फिर नहीं लेना है। नवरात्रि के व्रत में आप सब्जी बनाते हैं तो आप हरी मिर्च का सेवन भी ना करें। ऐसा नहीं है कि हरी मिर्च का सेवन नहीं करना है, हरी मिर्च वर्जित तो नहीं है, लेकिन लाल मिर्च वर्जित है। लाल मिर्च आपको सब्जी में नहीं डालनी चाहिए। जब आप बाजार से हरी मिर्च लेकर आते हैं तो उनके साथ लाल हुई थोड़ी थोड़ी मिर्चें आ जाती है, जिसका ध्यान नहीं रखा जाता और ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए आपको लाल मिर्च का सेवन नहीं करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि लाल मिर्च का सेवन ना करें तो फिर आप क्या सेवन करें? लाल मिर्च की जगह आपको सेवन करना है काली मिर्च का। काली मिर्च का पाउडर बनाना है, उसे आपको सब्जी में डालना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी सब्जी में मिर्च है या फिर नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनका अगर आप पालन करते हैं, जो हम घर में हर रोज़ खाते हैं, लेकिन नवरात्रि में ये चीज़ें वर्जित होती है, क्योंकि माता रानी साक्षात रूप में धरती पर आती है और भक्तों के कष्ट हरती है, उनको इच्छा पूर्ति का वरदान देती है। इसीलिए इन सारे नियमों का पालन तो करना ही पड़ता है। अगली चीज़ है नमक। घर में जो नमक आता है वो आयोडीन नमक आता है, उसका जो सफेद वाला नमक है उसका यूज आपको नहीं करना है। व्रत के लिए जो नमक आता है या फिर सेंधा नमक है उसका आप यूज कर सकते हैं, जिसे फ्लायरी नमक भी कहा जाता है। नवरात्रि के व्रत में दही की बहुत बड़ी महिमा है, आप दही ले सकते हैं। जो लोग बीमार है, बुजुर्ग लोग या फिर किसी भी प्रकार से किसी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लोग औषधि लेकर अपना व्रत कर सकते हैं। औषधि लेने से व्रत खंडित नहीं होता है और ना ही उसका फल कम होता है। अगला आता है, आप क्या चीज़ खा सकते हैं? आप आलू खा सकते हैं, आप शकरकंद खा सकते हैं, आप लौकी खा सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नवरात्रि के व्रत में किसी भी प्रकार की दाल आपको नहीं खानी है। दाल बिल्कुल वर्जित होती है। जो लोग टमाटर का सेवन नहीं करेंगे वो लोग दही का सेवन कर सकते हैं। जो खटास टमाटर में है उससे ज़्यादा खटास होगा दही में। ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर नहीं खाएंगे नवरात्रि के 10 दिनों में कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, और अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो माता रानी की कृपा आप पर जरूर हो जाएगी। और पूज्य गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि में जो है आलू सब्जियों का राजा है। आप 10 दिन आलू खाइए, आपको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आलू के साथ दही भी बड़ा अच्छे से चलता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि फलों में आपको ऋतु फल जरूर समर्पित करना चाहिए। कोई भी फल आप समर्पित नहीं कर सकते।
नवरात्रि के दिनों में केला है वो माँ को बहुत ही प्रिय होता है और यही ऋतुफल है, तो आप केला खा भी सकते हैं और माँ को समर्पित भी कर सकते हैं। चीकू की बड़ी महिमा है, आप चीकू भी ले सकते हैं। और पपीते की बड़ी महिमा है, जो लोग व्रत करते हैं वो पपीते का सेवन करते हैं। पपीता जो है आप ले सकते हैं। और नवरात्रि के व्रत में बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। कुछ लोग बैंगन का भरता खाते हैं, आपको नहीं खानी है। मसालों में आपको हल्दी नहीं खानी है, अजवाइन नहीं खानी है, सीधी सी बात है। जीरा भी आपको नहीं खाना है। और जो आप यूज़ करते हैं घी या तेल, उसमें आपको घी यूज़ करना है। अगर देसी घी आपको नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको तिल का तेल या फिर सरसों का तेल यूज़ करना है। अन्य किसी भी प्रकार का तेल आपको इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ लोग मूंगफली का तेल, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ सरसों का तेल, तिल का तेल और देसी घी, इन 3 चीज़ों का ही आपको उपयोग करना है। मूंगफली भी उपयोग नहीं की जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के व्रत में सफ़ेद तिल आप यूज़ कर सकते हैं। और नवरात्रि के व्रत में आप नारियल की गिरी भी नहीं ले सकते और आप नारियल का पानी भी नहीं पी सकते। कुछ लोग नारियल का पानी पीते हैं और नवरात्रि का व्रत करते हैं, तो नारियल का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं पीना है। इससे आपको व्रत करने का कोई भी फल नहीं मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल का सेवन करने से आपको परहेज करना है। और जो भी चीज़ें आप मिठाई बनाते हैं, हो सके तो आप अपने घर में दूध से बनी हुई मिठाइयों का उपयोग करें। अपने घर में हो सके उतनी चीज़ें बनाएं, वही आपको माँ को समर्पित करनी है, वही आपको खुद सेवन करनी है। अगर आपको बाजार के चिप्स ही खाने हैं तो आप व्रत करते ही क्यों हैं? आप बाजार के वो चिप्स खाइए ना, 10 दिन आपको भूख मरने की जरूरत भी नहीं है। आप जो चीज़ें अपने हाथ से अपने घर के चूल्हे पर बनाएंगे उतनी ही चीज़ें सात्विक होगी और आपको इस व्रत को करने का फल भी मिलेगा। कुछ लोग कुट्टू का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप सबको बता दें कि इस आटे में बाजरा मिलाया जाता है। पिछले दिनों में बाड़मेर में ऐसा हुआ था, राजस्थान के बाड़मेर, जहां पर इस कुट्टू के आटे में बाजरे का आटा बड़ी धूमधाम से मिलाया जा रहा था। आप ऐसी चीज़ों का सेवन करने से भी बचें। और नवरात्रि के व्रत में मेथी नहीं चलती, ना ही तो पत्ते वाली मेथी चलती है और ना ही सूखी मेथी चलती है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। नवरात्रि का व्रत आप पूरे नियम के साथ, विधि विधान के साथ करें, इससे आपको व्रत करने का अद्भुत फल भी मिलता है और माँ की कृपा आप पर जरूर होगी। तो माँ आदिशक्ति को प्रसन्न करने के लिए, माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ ये विशेष बातें थी जो आपके लिए जानना जरूरी थी। अगर आप नवरात्रि के इन 10 दिनों में इन विशेष नियमों का पालन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका सेवन आपको नहीं करना है, अगर आप उनका सेवन नहीं करते हैं, तो माँ आदिशक्ति की असीम कृपा आप पर होती है। चाहे आप अपनी कुलदेवी की आराधना करें, चाहे आप अपने कुल देवता की आराधना करें, नवरात्रि के इन 10 दिनों में चाहे आप जिस भी देवी देवता की पूजा करें, आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।